सो हेलो एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग मैजिक। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहे होगे। ठीक है, आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ जिसका टॉपिक है डिहाइड्रेशन, जो कि आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 का टॉपिक हो सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन होता क्या है मेनली हम लोग वन बाय वन देखेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब होता क्या है, समझ लो एक बात को। डिहाइड्रेशन जो होता है ना, कंडीशन क्या होता है पता है? आपके बॉडी में जब भी पानी की कमी हो जाती है, उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। मेडिकल सर्जिकल है तो आपको वर्ड टू वर्ड चलना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। लॉस ऑफ वाटर इन सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया, आपके सेल्स यानी कोशिकाओं या फिर टिश्यू में यानी बॉडी में आपके क्या है, पानी की कमी हो जा रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। अ ह्यूमन मेल कंटेन 60% वाटर एंड 50% इन फीमेल। मतलब क्या है, एक इंसान के शरीर में यानी मेनली मेल्स के, मतलब जो मेल होते हैं उनकी बॉडी में 60% वाटर होता है यानी 60% पानी होता है, और फीमेल्स में 50% पानी होता है। लिखा हुआ है देखिए, नॉर्मली डिहाइड्रेशन इज प्रिवेंटेड बाय सेंसेशन ऑफ थर्स्ट। मतलब क्या है, आपको डिहाइड्रेशन जो है, डिहाइड्रेशन का मतलब तो पता चल चुका होगा ना कि आपके बॉडी में पानी का कमी है, उसी कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो जब बॉडी में पानी का कमी होगा तो क्या करेंगे हम लोग? सबका आंसर यही होगा कि मैम हम लोग पानी पिएंगे। ठीक है, वही है आपका डिहाइड्रेशन। कमी हो रहा है अगर आपके बॉडी में पानी का, तो आप क्या कर सकते हैं? पानी पी के उसको कम कर सकते हैं। देख लेंगे कॉजेज, देख लेंगे डिहाइड्रेशन के क्या क्या कॉजेज यानी कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है इनएडुकेट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। आप पानी पूरी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं पी रहे हो। सीवियर डायरिया, बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशंस हो रहा है। सन स्ट्रोक यानी धूप में बहुत ज़्यादा देर तक आप बाहर हो। डायबिटीज़ एंड डायबिटिक कोमा यानी डायबिटीज़ का कंडीशन है आपको, अगर डायबिटीज़ है तो। कॉलेरा आपको हुआ है, या जिसको बोलते हैं वो हुआ है, या फिर सीवियर वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है आपको। डायफोराइसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्सेसिव स्वेटिंग यानी बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है, जो मेनली गर्मी के कंडीशन में होता है। सीवियर हीमोरेज मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। और बर्न यानी आप जल चुके हो, कहीं आपका बॉडी या कोई भी पार्ट जल चुका है, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन वाला केस आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं साइंस एंड सिम्टम्स यानी चिन्ह व लक्षण क्या क्या होंगे डिहाइड्रेशन, यानी कौन से ऐसे चिन्ह व लक्षण होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो चुका है। देख लेते हैं। सबसे पहला है थर्स्ट मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। पीपी लो, आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा। नेक्स्ट है मसल वीकनेस, आपके जो मसल्स है, मांसपेशी है, आपको कमजोरी फील होने लगेगा। संकेन आई बॉल यानी आपकी आंखें जो है वो अंदर की तरफ धंस जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड यूरिया इंक्रीज, ब्लड में जो है यूरिया का मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेस्टलेसनेस यानी बहुत ज़्यादा आपको थकावट होगी। क्रैक्ड लिप्स मतलब आपके होंठ जो है वो फट जाएंगे। समटाइम इनपाल्पेबल पल्स यानी जो भी पल्स है आपका, जो भी नाड़ी है वो फील नहीं हो। नेक्स्ट है वेट लॉस यानी आपका वजन जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ड्राई टंग यानी आपका जो जीभ है वो सूख जाएगा। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, आपको यूरिन मतलब टॉयलेट करने आप जब जाओगे तो यूरिन पास आउट नहीं होगा, यूरिन बहुत कम हो जाएगा। हेडेक यानी सर दर्द होगा। लो स्किन इंटीग्रिटी मतलब क्या है, आपका स्किन जो है वो सूखा पड़ने लगेगा, हल्का हल्का क्रैक, जैसे ठंडियों के समय होता है ना सूखने लगता है, वैसे आपका स्किन दिखाई देगा। एंड ड्राई एंड फास्ट रेस्पिरेशन यानी आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेंगे। ये सारा आपका साइंस एंड सिम्टम्स है जो आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन में दिखाई देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी डिहाइड्रेशन हुआ है तो आप उसको कैसे तरीके से पता करोगे। प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अच्छा एक कंडीशन बता दे रही हूँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब भी होता है साइंस एंड सिम्टम्स, दोनों का मतलब एक होता है। मतलब क्या है, चिन्ह व लक्षण, आपके बीमारी, जो भी आपको बीमारी हुई है उसके लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी को हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड इसमें देख सकते हैं, अगर इसमें से कोई भी चिन्ह व लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि आपको डिहाइड्रेशन कंडीशन हुआ है। या फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन, आप ब्लड टेस्ट करवाओगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कितने मात्रा में पानी अवेलेबल है। ठीक है, अब पता लग चुका है कि डिहाइड्रेशन होता क्या है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, उसको कैसे पता करेंगे। अब देखते हैं मैनेजमेंट। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है, तो अब मैं उसको मैनेज कैसे करूंगी। मेनली देखो बच्चों, डिहाइड्रेशन दो टाइप के होते हैं। माइल्ड मतलब क्या होता है, थोड़ा मोड़ा डिहाइड्रेशन, जो कि आप घर पे भी खत्म कर सकते हो पानी पी के या ORS पी के। ठीक है, बट सीवियर डिहाइड्रेशन अगर आपको हुआ है तो आपको डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेने की
ज़रूरत है। ठीक है, देख लेते हैं माइल्ड डिहाइड्रेशन यानी छोटा मोटा अगर आपको हल्का सा डिहाइड्रेशन हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं ORS, तो आप सब लोग जानते हो। पेशेंट को आपको क्या करना है, 100 ml वाटर में, जैसे कि लिखा हुआ 100 ml वाटर में आपको ORS का सोल्यूशन जो बना के पेशेंट को देना है 2-3 टाइम एक दिन में, जिससे क्या होगा उसका डिहाइड्रेशन घर पे ठीक हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है यानी सीवियर डिहाइड्रेशन वाला केस है जो घर पे मैनेज नहीं हो सकते, तो आप क्या कर सकते हो, उसको हॉस्पिटल में ले जाओगे और एक डॉक्टर या नर्स क्या करेंगे, डॉक्टर या नर्स क्या करेंगे, IV थेरेपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी उसको बोतल चढ़ाने का काम वो करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे इफ़ हीमोरेज, अगर हीमोरेज मैंने बताया था ना, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो क्या करेंगे, ब्लड उसको देंगे यानी ब्लड चढ़ाएंगे। और क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट को डायरिया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे। ठीक है, मैं आप लोग से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि एंटी डायरियल ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर इसका नाम बताना एंटी डायरियल ड्रग्स का। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग कैसे, एक नर्स कैसे मैनेज करेगी डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को, क्लोज ऑब्जर्वेशन यानी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेगी, पेशेंट का निरीक्षण करेगी। नेक्स्ट है मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पेशेंट के हाइजीन को आपको मेंटेन करना है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यानी पेशेंट के बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, पेशेंट को क्या कहना है आपको कि आप आराम करिए जितना आप आराम कर सकते हो। स्किन केयर, अगर उसका स्किन जो है वो फटा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, स्किन केयर दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल लेवल, पानी के साथ साथ आपको खाने का भी ध्यान देना है कि आपके पेशेंट ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जा रहा है तो नर्सेस का मेन काम होता है क्या, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, यानी आपको उसको सपोर्ट देना है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, हम लोग आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मेनली जो डिहाइड्रेशन है कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। नेक्स्ट है मेंटेन एक्टिव लेवल ऑफ पेशेंट, एक्टिविटी लेवल ऑफ पेशेंट यानी पेशेंट को आपको क्या करना है, एक्टिव बना के रखना है। और लास्ट है आप क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन दोगे कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन में क्या खाना खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ठीक है, आप पेशेंट को बताओगे। ये है आपका मेनली डिहाइड्रेशन के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है उतना। आप लोग जो भी डाउट होगा उसको ज़रूर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। Thank you for watching.